LWE के खतरे को खत्म करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके लिए मैंने स्वयं वर्ष 2015 में एक नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान को भी लॉन्च किया। जो बलूचिस्तान नहीं संभाल पाया, जो खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभाल पाया, जो सिंध नहीं संभाल पाया, जो फाटा नहीं संभाल पाया, वो पाकिस्तान क्या करेगा? उस पाक के दम पर किस ख्वाब को हासिल करना चाहते हैं, यह मेरी बात समझ में नहीं आती है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी कुछ ताकतें कर रही हैं वह जाती फायदे के लिए कर रही है, और जो वह कर रहे हैं, जो कुछ भी उनके द्वारा किया जा रहा है उन ताकतों के द्वारा, वह कश्मीर के नौजवानों के साथ एक धोखा है। उन नवयुवकों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाएगी। NIA जो कुछ भी कर रहा है, ये ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मैं समझता हूं कि जो अपना काम कर रही है वो कर रही है, उसके संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और जो आपने कहा कि कश्मीर की समस्या का हम अस्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं बोला था। हम अस्थायी समाधान निकालेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, समय लगेगा, क्योंकि 1947 से जो समस्या चली आ रही है वो चुटकी बजाकर अथवा कुछ महीनों में उस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हमारे कदम जो आगे बढ़ रहे हैं वह कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। दाऊदी मेघालय में है एक अन्य ICP, उसका निर्माण कार्य किया जाना है। एक नया प्रयोग हम लोगों ने किया है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट का एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट का, और इस दिशा में एक मॉडल कैरिकुलम भी बनाया जा रहा है, और इसका पहला कार्यक्रम हम लोग सितंबर महीने में करने वाले हैं, ताकि हम छात्रों के अंदर वैल्यूज के प्रति, मॉरलिटीज के प्रति एक, और राष्ट्र निर्माण के प्रति एक उनका कमिटमेंट हम बढ़ा सकें। उसके बाद आपको जानकर यह खुशी होगी कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है, वो इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में भी 6 महीनों में पिछले वर्ष के 6 महीनों की तुलना में 45% की कमी दर्ज की गई। सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करने की हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की है, बल्कि कई प्रभावी कदम उठाए। पहले वहां पर जो SPOs हैं उनकी संख्या अप्रॉक्सीमेटली 25,000 होती थी, लेकिन अब इस सरकार के आने के बाद 10,000 SPOs के नए पद भी सैंक्शन कर दिए गए हैं, और उनका रिक्रूटमेंट का भी सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। कश्मीरी माइग्रेंट्स को 3,000 एडिशनल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन की सुविधा देने के लिए भी 2,000 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई है। यही नहीं, उन्हें दिए जाने वाले मंथली कैश रिलीफ को भी 1,650 से बढ़ाकर 2,500 प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर भी पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स की समस्याओं को के निर्देशन के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए उड़ान स्कीम के तहत जहां वर्ष 2011 से लेकर 2014 के बीच केवल 1,912 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी एवं 1,519 युवाओं को जॉब ऑफर किया गया था, वहीं वर्ष 2014 से लेकर 2017 में 20,325 युवाओं को ट्रेन किया गया और 13,175 नौजवानों को जॉब ऑफर किया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम कश्मीर के नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं देखना चाहते, बल्कि उनके हाथों में जो हुनर है, हम चाहते हैं कि कश्मीर के विकास में वो हाथ लगें, इस देश के विकास में वो हाथ लगें। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग 20-25 हजार
नौजवानों की नियुक्ति के लिए साल 1.5 साल के अंदर आदेश जारी किए हैं, स्वीकृति दी है। लेकिन उनको गुमराह करने का काम, उनको मुगालते में रखने का काम वहां कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान की शह पर कर रही हैं। बस मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के हाथ में पत्थर है, पत्थर छोड़े। जिनके हाथ में कुछ इन्हें गिने लोगों के हाथ में यदि फायर आर्म है तो उसे वह छोड़े और कश्मीर के निर्माण में और देश के निर्माण में वो अपना योगदान करें। कोई भी नौजवानों का कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि मुझसे बात करना चाहेगा तो मुझसे बात करने को तैयार है। नौजवान, कश्मीर का नौजवान हमारे देश का भविष्य है, कश्मीर का भविष्य है। बस मैंने कहा, इतना ही कहा ना कि किसको कैसे टैकल करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या है। मैं समझता हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती, हम नहीं करेंगे। सर, पाकिस्तान से मगर जिस तरह से ये टेरर फ्यूल किया जा रहा है, पाकिस्तान से पैसा हुर्रियत के नेताओं को आ रहा है, क्या कंसर्न आप दिखाएंगे, किस तरह से वहां से कंटेन कर पाएंगे? एक तो है कि आपकी एजेंसी यहाँ पे कंटेन करेगी, बट पाकिस्तान के वीज़ा-वी क्या पॉलिसी है? मैंने पॉलिसी क्या, सब कुछ पूरी कोशिश हो रही है। आपने देखा कि अभी NIA ने भी कोई कार्रवाई तो प्रारंभ की है ना। टफ एक्शन माना जाएगा? अब ये आप तय करो टफ है कि वो माइल्ड है। अभी इसके बारे में मैं कैसे फैसला करूँ? बड़ा मैंने उम्र में भी बड़ा हूँ, जो काम कर रहे हैं समय गार्जियन की तरफ भी हमको बिहेव करना चाहिए। स्वाभाविक है कि जो हमको उचित लगेगा वो सुझाव देंगे, सलाह देंगे। और हम करीब 90 से अधिक ISIS सिंपैथाइजर्स को पकड़ने में भी कामयाब हुए हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट UNLF, यह हमारा इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि टॉप लीडरशिप को भी NIA ने 7 से लेकर 10 वर्ष की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। आतंकी की घटनाओं को अंजाम देने तथा उनको बढ़ावा देने वाले संगठनों जैसे ISIS, अंसार उल उम्मा को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को भी इसी एक्ट के तहत अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित किया गया है। देश में कुल मिलाकर सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है। और आप जानते हैं कि 2015-16 में देश के हिंटरलैंड में केवल 2 आतंकवादी वारदातें हुई हैं, पंजाब के गुरदासपुर में और पठानकोट में। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों ही घटनाओं में सभी आतंकवादियों को मारने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस कामयाबी के लिए बधाई देना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट, NWE और हिंटरलैंड के अन्य क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के हालात में काफी सुधार हुए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, उस संबंध में भी मैं ये कहूंगा कि वहां की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। हमें अपने जवानों तथा जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम शीघ्र ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। भारत देखा जाए तो मुस्लिम जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम जनसंख्या इतनी बड़ी होने के बावजूद ISIS आज तक भारत में अपना पैर नहीं जमा पाया है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध फोकस्ड कार्रवाई के कारण हमने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इंडियन मुजाहिदीन के 5 ऑपरेटिव्स को NIA स्पेशल कोर्ट द्वारा कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है। इससे स्वाभाविक है कि उनकी कमर टूटी है। इसी तरह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसीज की बेहतर कोऑर्डिनेशन के कारण हमें ISIS के खतरे को कंट्रोल करने में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।